हमारी किचन में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका प्रयोग करके आप अपने गुलाब के प्लांट से भरपूर मात्रा में फ्लावरिंग प्राप्त कर सकते हैं। अगर इनका सही से प्रयोग किया जाए तो आपके प्लांट में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और फ्लावर भी ढेर सारे आएंगे। बहुत सारी चीज़ों में से मैं सिर्फ़ एक चीज़ का मैं इस वीडियो में प्रयोग बताऊंगी, जिसका आप प्रयोग करके आप अपने प्लांट से ढेर सारी ग्रोथ भी प्राप्त कर सकेंगे और साथ ही साथ फ्लावरिंग भी प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा पौधा है गुलाब का पौधा। रिसेंटली मैंने जो गुलाब के प्लांट पर वीडियो जो शेयर किया उस पे कई कमेंट्स आए कि मेरे प्लांट्स 2 हैं या 3 हैं, मैं केमिकल का प्रयोग नहीं कर सकती हूँ, तो कुछ घरेलू उपाय बताएं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं एक ऐसी चीज़ आगे बताऊँगी जिनका आप प्रयोग 2 तरह से करेंगे और आपके प्लांट पर बहुत अच्छी ग्रोथ भी देखने को मिलेगी। लेकिन सिर्फ फर्टिलाइज़र ही काम नहीं करता रोज़ के प्लांट पर, ये मैं आपको बता दूं। अगर आप बिगनर हैं या आपके पास प्लांट्स कम हैं तो सबसे पहले जो मैं बताने जा रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए। इस समय हालांकि फरवरी ख़त्म हो गई है, मार्च शुरू हो रही है, लेकिन मार्च में भी अभी इतनी तेज़ धूप नहीं निकलती जिससे फ्लावर इसके बर्न होने लगे या लीफ इसकी बर्न होने लगे। तो आप इसको अच्छी धूप में रखिए। कम से कम 5-6 घंटे की धूप तो इसको मिलनी ही चाहिए, जिससे अगर मिट्टी सूखेगी तभी इसकी रूट एक्टिव होगी। अगर इसकी रूट ठंडी पड़ी रहेगी तो किसी भी तरह की कोई ग्रोथ नहीं होगी। तो ये एक जो मेन पॉइंट है इसको समझ लीजिए। दूसरा जो है, अगर आप नया प्लांट ख़रीदते हैं तो उसको डायरेक्ट बड़े पॉट में मत लगाइए, पहले उसको छोटे पॉट में लगाइए और फिर थोड़ा जब उसकी रूट अच्छे ग्रो कर जाए तब उसको बड़े पॉट में शिफ्ट कीजिए। और एक बात ये भी है कि जब आपका प्लांट रूट बाउंड हो जाए तो उसको बड़े पॉट में शिफ्ट भी करना ज़रूरी है। अगर रूट बाउंड प्लांट रहेगा गमले में तो भी वो न्यूट्रिएंट उठा नहीं पाएगा, जिससे प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। तो अगर आपको दूसरे पॉट में लगाना है तो सिर्फ उस पॉट से 2 इंच बड़ा आप पॉट लीजिए। अगर उसी पॉट में लगाना है तो फिर रूट कट करके आप उसी पॉट में लगा दीजिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो रोज़ के प्लांट को मरने से बचाती हैं। और साथ ही साथ जब आप शिफ्ट करते हैं बड़े पॉट में तो जो मिट्टी का यूज़ करें वो मिट्टी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। अगर हो सके मिट्टी बनाने में कुछ चीज़ों का उपयोग ज़रूर करें, जैसे कि एक पॉट को रीपॉट कर रही हूँ, उसके लिए मैं मिट्टी बना रही हूँ। तो इसमें मैंने आधा जो पार्ट है वो धान की भूसी ली है और आधा पार्ट मिट्टी ली है। बाकी आधे का 1/3 मैंने कंपोस्ट लिया है और 1/3 थोड़ी सी जो सिंडर होती है उसको लिया है और बोन मील लिया है। सबको मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास सिंडर नहीं है तब जो मोरंग के बड़े बड़े पीसेस होते हैं उनको आप ले सकते हैं। खूब अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। बोन मील अगर है तो आप ज़रूर यूज़ करें। बोन मील में फास्फोरस बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जिससे कि रूट बहुत अच्छे से डेवलप होता है। अगर नहीं है तो कोई वो नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, धान की भूसी ज़रूर मिक्स करनी है। धान की भूसी के डबल फ़ायदे होते हैं। एक तो मिट्टी बहुत अच्छी बनती है, मिट्टी बहुत ही उसका जो ड्रेनेज सिस्टम होता है बहुत ही अच्छा बनता है। दूसरा, मिट्टी को एसिडिक बना देता है। गुलाब स्लाइटली एसिडिक मिट्टी को पसंद करता है, जिससे उसमें प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाता है। तो इन चीज़ों को आप ज़रूर इसकी मिट्टी में मिलाएं, तो आपकी जो गुलाब की मिट्टी होगी उसमें प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाएगा। इन सब चीज़ों को आप यूज़ करें। अब बात कर लेते हैं इनके फर्टिलाइज़र की। तो किचन में बहुत ही आसानी से मिलने वाली और हर किचन में मिलने वाली है ये चीज़, ये है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती ले सकते हैं, कॉफ़ी ले सकते हैं या ग्रीन टी ले सकते हैं। तीनों में से कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। इस चीज़ में होता है भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन। प्लांट की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है मिट्टी में मिक्स करने के लिए, तो आप इस चाय पत्ती को भी यूज़
कर सकते हैं। आप इस जो यूज्ड चाय पत्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यूज्ड चाय पत्ती का जब प्रयोग करें तो वो उसको आप बहुत अच्छे से धुल के यूज़ करें और उसमें किसी भी तरह का फंगस का इशू ना आए। अब इसको बनाना कैसे है, देने से पहले कुछ चीज़ें हैं जिनको समझ लीजिए। देने से पहले आधी चम्मच आपको लेना है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर हो एंटी फंगल होता है और बैक्टीरिया को किल करता है, तो इसलिए आधी चम्मच मैंने इसको लिया है। और जो दूसरी चीज़ लेनी है यह है चाय की पत्ती। 1 चम्मच भर के हमने चाय की पत्ती ली है। दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी और चाय की पत्ती मैं ले लेती हूँ, 1.5 चम्मच। ये चाय की पत्ती हो गई, आधी चम्मच हल्दी पाउडर हो गया। दोनों को ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे और प्लांट की मिट्टी की खूब अच्छे से गुड़ाई करके हम प्लांट पर दे देंगे। मिट्टी जब सूखी हो तभी फर्टिलाइज़र दी जाती है। मिट्टी एकदम सूखी नहीं, हल्की सी मॉइस्ट हो तभी इस तरह की फर्टिलाइज़र दी जाती है। इस तरह की हो या कोई भी फर्टिलाइज़र हो, आप गीली मिट्टी में फर्टिलाइज़र नहीं दे सकते हैं। तो इस तरह से हम ऊपर प्लांट की कर लेंगे गुड़ाई और आधी आधी चम्मच सभी प्लांट्स पर दे देंगे। हल्दी पाउडर जो चींटियां हैं, फंगस है मिट्टी में जो लग जाती है उसको साफ़ करेगी, और जो चाय की पत्ती है ये प्लांट पर नाइट्रोजन की कमी को दूर करेगी। तो इस तरह की फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं। अब इसको दूसरी तरह से कैसे दे सकते हैं, ये चाय की पत्ती का प्रयोग प्लांट पर आज से लोग नहीं कर रहे हैं, ये बहुत पहले से प्रयोग हो रहा है और प्लांट भी बहुत अच्छे से ग्रो भी होता है। तो इसको हम दूसरी तरह से कैसे दे सकते हैं, तो उसके लिए मैंने लिया है 1.5 लीटर पानी। नॉर्मल टैप वाटर है, तो उसमें सबसे पहले हम डालेंगे 2 चम्मच भर के चाय की पत्ती। फ्रेश चाय पत्ती है, मैं कभी भी यूज्ड चाय पत्ती का प्रयोग नहीं करती हूँ। तो 2 चम्मच हमने डाल दिया है। और जो दूसरी चीज़ हम लेंगे ये है, ये जो बनाना होते हैं इनको मैंने 2-3 दिन धूप में डाल के खूब अच्छे से सुखा लिया है, तो इसको हम डालेंगे। और बनाना में पोटेशियम की मात्रा बहुत ही अच्छी होती है, तो इसको हम डाल देंगे। ध्यान रहे आप फ्रेश जो बनाना पील होते हैं इनको नहीं यूज़ करेंगे, सुखाने के बाद ही यूज़ करना है। प्लांट पर फंगस ना लगे इसको देखते हुए भी फर्टिलाइज़र तैयार करना है। तो देखिए 2 दिन के बाद पानी कुछ इस तरह से हो गया है। अब हम इस पानी को निकाल लेंगे और जितना ये पानी है उतना ही पानी, सिंपल जो सादा पानी होता है उसको मिक्स करके हम अपने प्लांट की मिट्टी में दे देंगे। लेकिन देते समय कुछ बातें हैं उनको ध्यान में रखिए। प्लांट की मिट्टी हमेशा हल्की सी मॉइस्ट ही रहनी चाहिए। जब हल्की सी मॉइस्ट हो तभी ये पानी दीजिए। और सुबह के टाइम कोई भी फर्टिलाइज़र हो आप सुबह के टाइम दीजिए। शाम को अगर कोई फर्टिलाइज़र आप देते हैं तो इसकी जड़ें ऑब्ज़र्व ही नहीं करेंगी, उठाएंगी ही नहीं उस फर्टिलाइज़र को, वो फर्टिलाइज़र वैसे ही जड़ों में पड़ी रहेगी। तो कोई भी फर्टिलाइज़र हो, चाहे आप केमिकल फर्टिलाइज़र डालते हैं या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालते हैं, सुबह के टाइम डालिए। तो इस तरह से आप चाय की पत्ती का प्रयोग करके आप अपने गुलाब के प्लांट पर ढेर सारे फ्लावर भी प्राप्त कर सकते हैं और ग्रोथ भी प्राप्त कर सकते हैं। जो कुछ मैंने बताया, अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं आंसर ज़रूर दूँगी।